चलो कल के क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 ही कंप्लीट किया था। अभी क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ नहीं है, मतलब बस हमें टाइप आइडेंटिफाई करना है। ओके, अब एक क्वेश्चन के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, मतलब एक जो तुम्हारा ये है मैट्रिक्स है वो बहुत सारे कैटेगरीज के अंडर आ सकता है। बट तुम्हें सारे के सारे नाम नहीं लिखने हैं। ओके, यू जस्ट हैव टू राइट द मेन टाइप, मतलब जो फाइनल टाइप है वो तुम्हें लिखना है, ठीक है। सारे के सारे नहीं लिखने हैं तुम लोगों को टाइप्स। चलो बताती हूँ मैं अभी, देखो कैसे करना है इसको। Look at this. क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू में पूछे जा सकता है ऐसे क्वेश्चन, ऐसे मेन क्वेश्चन में तो नहीं पूछेंगे बिकॉज मैंने तुम लोगों को पेपर पैटर्न दिया हुआ है ना। तो उसमें से 2 मार्क्स 1 मार्क्स के क्वेश्चन वगैरह नहीं है सॉल्व करने के लिए, वो जस्ट ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, उन्होंने पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है। फर्स्ट मैट्रिक्स इज गिवन टू यू 3 -2 and 4, then 0 0 -5, then 0 0 0। हाँ बोलो, क्या हुआ? कुछ बोल रहे थे तुम अनस, व्हाट हैपेंड? बोलो। चलो, विच टाइप इज दिस? अभी इसको अगर टाइप के अंडर अपन लिखेंगे तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी आता है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स भी आता है, बट स्क्वायर मैट्रिक्स आंसर अपन नहीं लिखेंगे। अपन आंसर क्या लिखेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। व्हाई इज दिस सो? बिकॉज एलिमेंट्स बिलो डायगोनल आर व्हाट? 0, है ना। सो दिस इज व्हाट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो आंसर कैसे लिखोगे? सिंस एलिमेंट्स बिलो diagonal are 0, it is upper triangular matrix. Okay, it is what? Upper triangular matrix. अब इसका बताओ। बोलो कौन सा टाइप ये है? करेक्ट। सिर्फ एक ही कॉलम प्रेजेंट है ना, इट हैज ओनली वन कॉलम। ओके, द मैट्रिक्स हैज ओनली one column, therefore it is which type of matrix? It is column matrix, है ना। ऐसे प्रॉपरली आंसर लिखना है। चलो फटाफट लिखो, इतना कंप्लीट करो, तुरंत लिखना है, रीजन के साथ लिखना है, ठीक है। रीजन लिखना जरूरी है।
रीजन के साथ लिखो आंसर, ठीक है। थर्ड, मैं टाइम दे रही हूँ कॉपी करने के लिए, उस टाइम में कॉपी ही करना है, ओके। बस बैठो मत, कॉपी करना है उस टाइम पे। सब जो भी मैंने लिखा है, जो भी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, वो सब कॉपी करना है। चलो अब इसका बताओ। करेक्ट। रीजन लिखो अच्छे से नोटबुक में, फास्ट। नोटबुक मेंटेन रखो, फिर एट दी टाइम ऑफ एग्जाम हमें ढूंढना नहीं पड़ता इधर उधर, दोस्तों को कॉल नहीं करने पड़ते, तूने ये लिखा है क्या, मैंने तो नहीं लिखा, मेरा रह गया। ओके, आज के आज ही कंप्लीट करना है सब, जो भी पेंडिंग वर्क होता है वो। चलो इसका लिखो, आंसर लिखो फास्ट। यस, कैसे लिखोगे? द मैट्रिक्स has only one row. Therefore, it is row matrix. Therefore, it is what? Row matrix. Okay. Next, fourth. Next. मैंने बोला अभी इसको तुम बहुत सारे टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हो, लेकिन हमें मेन टाइप लिखना है, जो हमें एक्चुअल टाइप जो दिख रहा है वो लिखना है। मतलब इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जा सकता है, इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोला जा सकता है, लेकिन इसको अपन टू बी स्पेसिफिक क्या बोलेंगे? टू बी स्पेसिफिक इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे? यस, इट इज डायगोनल, यस इट इज स्केलर वन। करेक्ट। किस टाइप का मैट्रिक्स है ये? इट इज व्हाट? स्केलर मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स नहीं हो सकता, यूनिट मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट्स वन वन होने चाहिए। यूनिट मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट्स वन वन होने चाहिए, ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं हो सकता। तो कैसे लिखोगे? द मैट्रिक्स हैज इक्वल diagonal elements, equal diagonal elements. So it's scalar matrix. Is which type of matrix? Scalar matrix. Fifth one. 2, 3, -7, 0, -1, and 3, 0, 0, 1. चलो try करो fast. Which matrix is this? करेक्ट, ये डायगोनल है ना, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स जीरो है, सो इट बिकम्स विच मैट्रिक्स? बिकम्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो कैसे लिखोगे? ऑल द एलिमेंट्स above diagonal are zero, therefore it's lower triangular
matrix. All the elements above diagonal are 0. Therefore, it is lower triangular matrix. Okay. Next, 3, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 1 by 3. Chalo, tell me fast. Very good, Mansi. Perfect reason दिया है उसने. नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 ऐसा रीजन होना चाहिए. डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन 0 ऐसा रीजन नहीं चाहिए हमें. नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 ऐसा रीजन हमें देना चाहिए. ओके ऐसा रीजन हमें देना चाहिए. तो कैसे लिखोगे फिर? ऑल non-diagonal elements are 0. Therefore, matrix is diagonal matrix. All non-diagonal elements are 0. Therefore, matrix is what? Diagonal matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स मत लिखो, बाकी कुछ मेंशन मत करो. जो प्रॉपर स्पेसिफिक टाइप है उसी को मेंशन करो. वो किस किस टाइप के अंडर आता है, अभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंडर भी आएगा, बट उसको मत मेंशन करो. ओके हाँ, यू कैन से इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स विथ नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 ऐसा लिख सकते हो, बट इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा ऐसा मत लिखो. स्क्वायर मैट्रिक्स मेंशन मत करो, मतलब. ठीक है, मेरा कहना ये है. नेक्स्ट, 8th matrix is like this: 1 0 0 0 1 0, then 0 0 1. चलो बोलो. हाँ, गुड गुड गुड. All diagonal elements are 1 and non-diagonal elements are 0, है ना. ऑल यहाँ पे भी तुम ऐड कर सकते हो स्टेटमेंट को. ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर व्हाट? 0. यहाँ पे भी तुम ऐड कर सकते हो. ठीक है. ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे ही लिखो. क्या लिखोगे? ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 and non-diagonal elements are 0. Therefore, it's which type of matrix? It is unit matrix. Therefore, it is what? It is unit matrix. All right. Okay. So this is going to be the answer. ये 7th है क्या? हाँ, ये 7th है. एक बार देख लो कहीं पे कुछ रीजन लिखना बाकी है क्या, चेक करो एक बार. सारे के सारे 6 क्वेश्चंस, फिर अपना ये एक्सरसाइज खत्म हो जाता है. मैं कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ तुम लोगों को डिपेंडिंग ऑन बेस्ड ऑन दिस एक्सरसाइज. ठीक है, इसके आंसर्स भी दे दूंगी सो दैट तुम लोगों को वेरिफिकेशन के लिए आसानी हो जाएगी. ठीक है, देख लो जरा एक बार.
रीजन सही से लिखा है कि एक बार चेक करो, ठीक है? यू रिटन डाउन द रीजंस प्रॉपर्ली. काय पकड़ माची. Okay, all right, chalo, let's move to next part now. अभी समझते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस. ओके, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस कैसा है? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, अरे अरे अरे, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस मतलब यस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना? ये सब जो है दैट इज व्हाट अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस. अब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. थोड़ा सा स्टेट बोर्ड में, आई मीन एनी बोर्ड में बेसिकली अपन प्रॉपर सब्जेक्टिव पेपर लिख रहे हैं ना, तो हमें रीजंस मेंशन करने होते हैं, ठीक है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स. यस, क्या होगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स? अगर एलिमेंट बाय एलिमेंट सब कुछ सेम है तो मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? इक्वल बोलेंगे, है ना? अगर एलिमेंट बाय एलिमेंट सब कुछ सेम है तो अपन मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? इक्वल बोलेंगे, है ना? सो सबसे पहला पॉइंट अंडर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इफ ऑर्डर, चेक इफ देयर ऑर्डर इज इक्वल. ऑर्डर शुड बी इक्वल. सबसे पहला पॉइंट, ऑर्डर शुड बी इक्वल. दूसरा पॉइंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल. Corresponding elements should be equal, है ना? Order should be equal and corresponding element should be what? Equal. Okay, understand this. So yes, suppose मेरे पास दो matrices हैं. Look at this. Suppose I am having 1, 2, 3 and 4. Let's call that as A. And ये मैट्रिक्स इक्वल है विद दिस मैट्रिक्स 2, 3, B and sorry 1, A, B and 4. So सबसे पहले मैं चेक करूंगी दोनों के ऑर्डर सेम है क्या, तभी जाके इक्वालिटी एप्लीकेबल है ना, तभी जाके इक्वालिटी का रूल एप्लीकेबल है. तो इसका ऑर्डर क्या है? 2/2. इसका ऑर्डर क्या है? 2/2. दोनों का ऑर्डर सेम है.
दोनों का ऑर्डर सेम है, मतलब इक्वालिटी इज एप्लीकेबल। अब मैं चेक करूंगी एलिमेंट बाय एलिमेंट सब कुछ सेम है क्या। 1 1 4 एंड 4 सब कुछ सेम है। ओके सब कुछ सेम है। एक्चुअली ना मैंने यहाँ पे ए नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे मैंने 2 लिखना चाहिए। ठीक है, तो एलिमेंट बाय एलिमेंट सब कुछ सेम है। हाँ सब कुछ सेम है, तो बचे हुए एलिमेंट्स भी सेम होंगे। जैसे कि ये ए जो है दैट शुड बी इक्वल टू दिस 2 एंड ये 3 जो है दैट शुड बी इक्वल टू बी। दिस इज व्हाट, बाय विच रूल, बाय इक्वालिटी ऑफ matrices, by what, equality of matrices। ओके ये लिखना जरूरी होता है अभी आगे जाके। अभी आगे जाके जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, जहाँ पे तुम मैट्रिक्स को कंपेयर कर रहे हो, ओके जहाँ पे भी तुम मैट्रिक्स को ऐसे कंपेयर कर रहे हो वहां पे ये रूल लिखना जरूरी है, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ओके, तो सबसे पहले क्या क्या चेक करना है हमें, मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है क्या। दूसरा हमें क्या चेक करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है क्या। ओके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, गो अहेड। Okay, so corresponding element should be equal and the orders of the element should be equal. Only in that case we can say that the matrices are what, equal. Okay, so this is all about your equality of matrices. Next operation जो है, next algebraic operation जो है, that is finding out negative of matrix. Negative of a matrix. नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब, यस नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब हर एक एलिमेंट उल्टा हो जाएगा। हर एक एलिमेंट उल्टा हो जाएगा मतलब जैसे कि सपोज मेरे पास ए मैट्रिक्स है 2 -3 0 4 1 -6 -3 2 एंड 5, ऐसा कोई भी मेरे पास मैट्रिक्स है। अब मुझे इसका उल्टा ढूंढना है, माइनस ए मतलब उसका नेगेटिव। सो 2 का नेगेटिव -2, -3 का नेगेटिव 3, 0 का 0, 4 का -4, 1 का -1, -6 का +6, -3 का +3, 2 का -2, 5 का -5। दिस इज योर -a। क्या हुआ माइनस ए में, सारे नंबर्स जो है वो क्या हो गए, उल्टे हो गए। 2 का -2, -3 का +3, 0 एज इट इज, 4 का -4, 1 का -1, -6 का +6, -3 का +3, 2 का -2, 5 का -5। सारे मैट्रिसेस क्या, सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, उल्टे हो गए। Okay, so this is your negative of matrix. Okay, so all the elements are negatives. Okay, all corresponding elements are negatives of each other. So this is your negative of matrix. Note down these 2 points fast. ये दो points note करो। अभी नोट करना है, चलो फटाफट, पेंडिंग मत रखो काम कुछ भी। Done? Okay.
चलो आगे बढ़ते हैं फिर अब। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। हाँ 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 हाँ, यस यस यस, इवनिंग के लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगी मैं, डेफिनेटली मानसी, मैंने देखा हुआ क्वेश्चन, इवनिंग के क्लास में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। थर्ड, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सबको पता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं अपन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में, बोलो व्हाट वी डू इन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यू कैन टेल मी व्हाट वी डू इन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स, है ना, इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स, this is what we do in what transpose of matrix. Okay, so yes, interchanging rows and columns, this is what we do in transpose of matrix. So interchanging rows and columns. Okay, जैसे कि मान के चलो सपोज मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 2 3 -2 4 एंड 0, इसका मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज ढूंढना है। पहली बात तो ट्रांसपोज लिखते कैसे हैं, ट्रांसपोज इधर यू राइट इट बाय AT और यू कैन राइट इट बाय A dash, ओके, यू कैन राइट इट एज AT और यू कैन राइट इट एज A dash. So what is A dash? A dash is रो को कॉलम करो, रो को हम लोगों को क्या करना है, कॉलम करना है, 1 2, रो को हम लोगों को क्या करना है, कॉलम करना है, रोज को हम लोगों को क्या करना है, कॉलम करना है, डन। ओके, ये हो गया ट्रांसपोज। ओके, इसको तुम A डैश भी लिख सकते हो या फिर AT भी लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, AT भी लिख सकते हो, A डैश भी लिख सकते हो। अब फिर से ट्रांसपोज लेना है मुझे, ओके, आई एम गोइंग टू टेक ट्रांसपोज अगेन। सपोज मैंने A ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लिया, क्या मिल रहा है हमें, देखो इस रो को हमें क्या करना है, कॉलम करना है, इस रो को हमें क्या करना है, कॉलम करना है, क्या हुआ, ये दोनों सेम आए, ये दोनों सेम आए, मतलब A डैश का डैश इज इक्वल टू A, है ना, A डैश का डैश इज व्हाट E, understood or not? Okay, A dash का dash is what your A, all right? Okay, समझ में आई बात, yes, understood, क्या बोला मैंने, ओके, सो ये रूल है, इसको MCQ में पूछा जा सकता है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, A dash का dash is what, सेम मैट्रिक्स। ओके, अब अपन एक काम करते हैं, ठीक है, अब मैं और एक रूल बताऊंगी तुम लोगों को डिराइव करके। चलो A मैट्रिक्स अज्यूम करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 3 -1 4, ये मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, कितना होगा इसका डिटरमिनेंट, 8 -3 11 आया, है ना। A डैश बोलो, व्हाट इज A डैश, व्हाट इज A डैश, रो को कॉलम कर दो, है ना, रो को कॉलम कर दो, रो को कॉलम कर दो, है ना। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो, 2 -1 3 एंड 4 आते हैं, देखो 2 4 जा 8 माइनस कितना आया 11, क्या समझ में आया, डिटरमिनेंट ऑफ A एंड डिटरमिनेंट ऑफ A डैश बोथ आर व्हाट, इक्वल, है ना। तुम 3x3 मैट्रिक्स लेके भी देखना, सेम ही आएगा, बट अभी उतना टाइम पास नहीं करेंगे अपन, सीधा रूल पे आएंगे, सो इसलिए मैंने सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स लिया, बट 3x3 अगर तुमने लिया ना तो भी सेम ही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। सो कहने का मतलब ये है
कि यहाँ पे तुम्हारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश बोथ आर व्हाट इक्वल. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश. वन मोर रूल वी गॉट. One more rule we got. Determinant of A is equal to determinant of A dash. Okay. So समझ में आए दोनों भी रूल? Yes. समझ में आए दोनों भी रूल. और एक रूल अपन बना सकते हैं यहाँ पे कि if A has order m cross n, then A dash has order. बोलो क्या ऑर्डर होगा A dash का? A has order m cross n. तो A dash का ऑर्डर क्या होगा बोलो? मानसी गलत. If A has order m cross n, then A dash has order. See what we do. जैसे कि मान के चलो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये A मैट्रिक्स है, तो इसका जब मैंने ट्रांसपोज लिया तब ये रो का कॉलम कर दिया, रो का कॉलम कर दिया, रो का कॉलम कर दिया. तो रो का कॉलम करने के बाद इसका ऑर्डर क्या है? हाउ मच इज द ऑर्डर? व्हाट इज द ऑर्डर? 3 क्रॉस 2. एंड हियर व्हाट इज द ऑर्डर? 2 क्रॉस 3, है ना. सो क्या हुआ यहाँ पे? अगर ऑर्डर इसका m क्रॉस n है तो A ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा? n क्रॉस m. So this is another rule now. So 3 rules we have studied under what? Your transpose of matrix. 3 rules we have studied under transpose of matrix. Check it out fast. लिख लो फटाफट. अगर समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो. नोट कर लो फटाफट. डायगोनल मैट्रिक्स कैन बी ट्रांसपोज मतलब डायगोनल मैट्रिक्स कैन बी ट्रांसपोज मतलब आई डिडंट गेट यू. ट्रांसपोज तो हर एक मैट्रिक्स का फाइंड आउट किया जा सकता है, उसमें क्या है? ट्रांसपोज तो हर एक मैट्रिक्स का फाइंड आउट किया जा सकता है ना. ओके चले आगे. फिर अभी 3 रूल समझ में आए. ओके चलो अब आते हैं इसी के बेसिस पे कुछ टाइप्स है. ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बेसिस पे कुछ टाइप्स है. कौन से टाइप्स होंगे? यस, वेरी फर्स्ट टाइप इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अच्छा तो वो सिमेट्रिक हो गया ना मानसी? इट इज सिमेट्रिक नाउ. सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेरी फर्स्ट टाइप अंडर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? इफ
if A is equal to A transpose, then the matrix is what? Symmetric matrix. है ना? If A is equal to A transpose, then the matrix is what? Symmetric matrix. Any doubt? कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? Yes, हम लोगों ने सीखा है ना ये चीज, है ना? So मान के चलो हमारे पास 1 2 3 4, क्या ये सिमेट्रिक है बोलो? ये A मैट्रिक्स है, हाँ, is the matrix A symmetric? Matrix A is symmetric? Question mark. Your answer should be no. Why? Because इसका ट्रांसपोज लेके देखो, ट्रांसपोज लेके देखो, रो को कॉलम किया, रो को कॉलम किया, दोनों सेम है क्या? देखो, नहीं ना, दोनों सेम नहीं है। सेम है क्या दोनों? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? A is not equal to A dash, है ना? And therefore A is not symmetric. सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे उसको अपन? जब A एंड A ट्रांसपोज सेम होंगे तब। चलो अब इसका बताओ मुझे। सिमेट्रिक है क्या? बताओ। गुड, दे आर सिमेट्रिक, है ना? P डैश, रो को कॉलम बनाओ, रो को कॉलम बनाओ, सॉरी। सो एक मिनट, हाँ। Okay. Sorry for the disturbance. B and B dash both are equal ना? In this case देखो, B is equal to B dash, है ना? And therefore B is what? Symmetric. B is what? Symmetric, है ना? B is equal to B dash, therefore B is what? Symmetric. Now let's talk about skew symmetric. Second question. What is skew symmetric? What is skew symmetric? A is equal to minus A dash. A is equal to minus A dash is what your skew symmetric.
ओके तो चेक करते फिर पहले इतना लिख लो, सिमेट्रिक का पूरा पार्ट लिख लो. आई होप यू हैव रिटन इट. अब मैं कुछ एक मैट्रिक्स सामने रखती हूँ. लेट्स से A इज इक्वल टू 1 3 -3 2. मुझे बताओ ये स्क्यू सिमेट्रिक है क्या? इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, A dash is equal to -A. ऐसा भी लिख सकते हो. Correct. When diagonal elements are 0, then only there is a possibility of skew matrix, है ना? So obviously it is not a skew matrix. क्यों नहीं है? देखो A dash find out करो इसका. A dash कितना आया? रो को कॉलम बनाओ, रो को कॉलम बनाओ. अब -A फाइंड आउट करो. अब ये दोनों तो सेम नहीं है, ये दोनों तो सेम नहीं है. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -3, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये दोनों तो सेम नहीं. -A देखते कितना आता. ठीक है, लेट्स चेक फॉर -A. कितना होगा -A? -1. दिस इज हाउ मच? -3. दिस इज हाउ मच? 3. These two are they equal? Are they equal? No, they are not equal. है ना? बिकॉज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -3, चलो यहाँ पे -3, यहाँ पे 3 है, चलो यहाँ पे भी 3 है, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया? A dash is not equal to -A. है ना? A dash is not equal to -A. Okay? Now अब मैं एक मैट्रिक्स सामने रखती हूँ. 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 एंड 0. चलो बताओ है क्या स्क्यू सिमेट्रिक? गुड. B dash B dash is what? रो को कॉलम बनाओ, रो को कॉलम बनाओ, रो को कॉलम बनाओ. क्या है फिर अपने पास? माइनस भी करके देखो, सारे नेगेटिव्स हो जाएंगे, सारे नेगेटिव के पॉजिटिव हो जाएंगे. ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, और ये 0. दोनों इक्वल है क्या? चेक करो, दोनों इक्वल है. आर दे इक्वल? 0 0 -1 -1 -2 -2 1 1
0 0 3 3 2 2 -3 -3 0 है ना. So b dash is equal to -b, and therefore it is which type of matrix? It is skew symmetric. It is what? Skew symmetric. Understood? Okay. So it is which type of matrix? It is skew symmetric matrix. ठीक है. सो ये हो गया तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक. तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कंपलसरी कंडीशन तो वो 0 होनी ही चाहिए डायगोनल एलिमेंट्स, अदरवाइज इट इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक. ठीक है. अब चलते, इतना लिख लो पहले, चलो फटाफट स्क्यू सिमेट्रिक का नोट लिखो, फास्ट कंप्लीट कर लो अभी अभी राइटिंग तुरंत. डन. ओके, नोटेड डाउन द थिंग्स. चलो अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं. ठीक है. एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस करते हैं उसको. फोर्थ, अब एडिशन करने के लिए भी सबसे पहला कंडीशन, एडिशन करने के लिए सबसे पहला कंडीशन, ऑर्डर शुड बी सेम. Order should be same. Order of matrices should be what? Same. Okay. Addition of matrices. Order of matrices should be what? Same. Next. Elements are matrices are added. While adding two matrices, while adding two or more. While adding matrices, the corresponding elements are added, है ना. While adding matrices, corresponding elements are added. मतलब क्या है? देखो ध्यान दो. Look at this. पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए जब भी तुम ऐड करते हो. ठीक है. जैसे कि मैट्रिक्स ए है 2 3 4 -1 2 3. दूसरा एक मैट्रिक्स है बी 1 0 2 -1 1 1 -1. A plus B 2 3 4 -1 2 and 3 plus B is what? 0 2 and -1 1 1 -1. अब ऐड करो दोनों को एलिमेंट बाय एलिमेंट. 2 and 0 की एडिशन 2, 3 and 2 की एडिशन 5,
4 एंड -1 की एडिशन 3, -1 एंड 1 की एडिशन 0, 2 एंड 1 की एडिशन 3, 3 एंड -1 की एडिशन 2। ऑल राइट, कुछ डाउट इसमें? देख लो जरा, कुछ डाउट है इसमें? देख लो। ओके, सो एलिमेंट्स बाय एलिमेंट हमें ऐड करना है एंड सबसे पहले ऑर्डर चेक करना है कि ये एडिशन पॉसिबल है क्या। यहाँ पे ऑर्डर कितना था? 2/3 ऑर्डर था। यहाँ पे ऑर्डर कितना था? 2/3 ऑर्डर था। तो एडिशन वाज पॉसिबल, है ना? एडिशन वाज पॉसिबल एंड दैट इज व्हाई वी हैव एडेड द मैट्रिसेस एलिमेंट बाय एलिमेंट। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, सपोज मैंने कुछ ऐसा लिखा, अभी ये मैट्रिक्स ही लेना है, सपोज चलो अलग मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है? सी मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4 और तुम्हें पूछा है C प्लस आई। आई मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आई मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो कोई बता पाएगा आंसर क्या आ सकता है इसका? आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। गुड। गुड, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या क्या हो सकते हैं? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो कौन सा लेंगे अपन, है ना? क्यों? क्योंकि मुझे उसको 2/2 के साथ ऐड करना है, तो मुझे आई मैट्रिक्स भी 2/2 ही लेना पड़ेगा, बिकॉज ऑर्डर शुड बी सेम, है ना? तो सी मैट्रिक्स क्या है? 1 2 3 4 प्लस आई मैट्रिक्स क्या है? 1 0 0 1। ओके, नाउ व्हाट इट इज गोइंग टू बी? एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड होगा, 1 + 1, 2 + 0, 3 + 0, 4 + 1। दिस इज योर आंसर। ओके, अब अगले क्लास में अपन सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे एंड फिर 2.2 कल के क्लास में शुरू हो जाएगा अपना, ठीक है? सो लेट्स स्टॉप हियर नाउ। ओके, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। चलो, बाय बाय, सी यू टुमारो।